प्रभाव से ही बलि महाराज ने त्रिलोकी के ऊपर साम्राज्य कर लिया था। गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने 3 सेवाएं बताई थी, गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। और जो कि वो तीनों प्रकार की सेवाएं गौरी गोपाल धाम में यहाँ पर डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आप सबके अथक प्रयास और सहयोग से निरंतर चल रही हैं। यहाँ का एक ही नारा है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। जिसको कहीं भोजन प्रसाद नहीं मिलता है उसको गौरी गोपाल में प्रसाद मिलता है। वर्तमान स्थिति तो यह है कि यहाँ कहीं भी अगल बगल में लेबर भी काम करती है, रिक्शे वाले भी दोपहर के 12 बजे उनका टाइम हुआ और वो हमारा छुट्टी करके चले, बोले प्रसाद पा करके हम आते हैं। सुबह से लेकर के रात तक घर में 2 मेहमान भी आ जाते तो तीसरे दिन महाराज वो भी लगते कि कब विदा हों। लेकिन यहाँ तो मेहमानों के आने से ही उत्साह वृद्धि होती है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। और वास्तविकता यही है कि जिस प्रकार से ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ था मिथिला कुंज से, आज तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है। मैं एक ही बात अनुरुद्धाचार्य जी से कहना चाहूँगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जिस दिन आपकी निंदा स्तुति में कमी हो जाएगी उस दिन आपका डिमोशन चालू हो जाएगा। ये जितनी निंदा स्तुति होती है अच्छी बात है, किसी न किसी भाव से आपको महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है, किसी न किसी रूप में यहाँ के ब्रजवासी आपको याद तो करते हैं, किसी भाव से करें चाहे। और ब्रज में तो गाली ही सम्मान है, लवार सोई संत है जहाँ पर, तो ऐसा आपको दुलार स्नेह सबको मिल रहा है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है सबके सामने। ठाकुर जी खूब खूब कृपा करें और जगत गुरु भगवान के आशीर्वाद से आपके सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। सभी के लिए मंगल कामना करते हुए दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। सबके लिए मंगल कामना करते हुए यथायोग्य सबको प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम बानर यूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। मंच पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री जगत गुरु जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी विद्वत जनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। गौरी गोपाल आश्रम में भगवान का विराजमान, भगवान तो खैर हमेशा से श्री धाम वृंदावन में विराजते हैं, परंतु अब जो लक्ष्मी नारायण भगवान विराजे हैं उनकी कृपा हमारे अनुरुद्धाचार्य जी पर हमेशा बनी रहे। और यहाँ सेवा का काम है, तो उस समय जो कोरोना काल आया था ना, बहुत खराब आया था, पर वृंदावन के लिए वो कोरोना काल बहुत अच्छा आया, जिसमें हमें अनुरुद्धाचार्य जी मिले और उन्होंने ये सेवा तब से चली है और आज तक निरंतर चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। सेवा का धर्म तो केवल हमारे रामचरितमानस में श्री भरत जी महाराज का भी है, जो सेवा भरत जी महाराज की थी वो अद्भुत है। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूं। सेवा का फल क्या होता है? हमारे मथुरा में एक वैष्णव रहते थे, वो यमुना जी के किनारे जाकर के रोज गुलाब के फूल खरीदते थे और उस गुलाब के फूल की माला बनाकर श्रीनाथ जी को धारण कराते थे महाराज जी। तो एक दिन फूल खरीदने के लिए गए, उसी समय औरंगजेब का एक सैनिक आया, वह बोला ये गुलाब के फूल की टोकरी हमें दे दो। और वो वैष्णव उनसे बात कर चुका था, तो वो फूल की टोकरी पूरी 1 रुपए की थी। तो सेवक बोला मैं उसके 5 रुपए दूंगा तुम्हें, पर ये टोकरी मुझे दे दो। अब वैष्णव ने सोचा कि मेरे ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की चीज इनके यहाँ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बोले मैं 10 रुपया दूंगा। होते होते बात उन दोनों में चल गई, तो वो 1 रुपए की टोकरी 100 रुपया में चली गई। अब औरंगजेब के सेवक ने विचार किया कि मेरा मालिक इतना उदार तो है नहीं, जो 1 रुपए की टोकरी को मैं 100 रुपए में ले जाऊंगा तो वो तो मुझे वहीं मार देंगे। तो वो तो लौट गया, पर जो फूल की टोकरी 100 रुपए में बात हुई थी, अब वैष्णव बोला मेरे पास में पैसा तो है नहीं, क्या करूं? तो उसने अपना घर उस फूल वाले को बेच दिया। अब उसके पास में कुछ नहीं, गया सुंदर फूलों की माला बनाई और जब जतिपुरा में गए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा वो माला दी और जैसे ही श्रीनाथ जी को पहराई, श्रीनाथ जी महाराज ने अपना मस्तक झुका दिया। तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा महाराज नित्य माला पहनाते तो आप खड़े होके माला पहनते थे,
पर आज माला पहन रहे हो तो झुक करके माला क्यों पहन रहे हो? तो श्रीनाथ जी ने कहा, बोले जय जय, आज मेरा जो भक्त है ना, जो वैष्णव है ना, वो सर्वस्व बेच करके लिए ये फूलों की माला मेरे लिए लाया है, तो मैं उसको झुक करके प्रणाम कर रहा हूं। देखो इतने महापुरुष आए, ताली बजानी है तो ढंग से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। और जो भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपका आनंद होता ही रहेगा। ऐसे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहाँ वृंदावन में ऐसी सेवा कर रहे हैं जो आज तक हमें देखने को नहीं मिली श्रीधाम वृंदावन में। एक बार मैं गया था इनके आश्रम में, तो इन्होंने मुझे पूरा दिखाया था। बोले यहाँ भोजन बनता है, इतने कम से कम 30 से 35 हजार आदमी रोज भोजन करते हैं। राधे। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोली सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की, गौरी गोपाल भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। परम वंदनीय प्रातस्मरणीय या स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज ने एक बात कही, 2024 में प्रतिष्ठा होनी थी, 25 में क्यों हुई? पता है आपको 2025 में क्यों हुई? क्योंकि 2025 में महाकुंभ में चिंतन, मनन और मंथन हुआ और उस मंथन से अमृत निकला। जब अमृत निकला तो हमें श्री गौरी गोपाल में भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण के दर्शन, श्री राम दरबार के दर्शन, श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन और ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें कि प्रयागराज महाकुंभ के बाद मंच पर आप संतों के दर्शन कर रहे हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है। हमारा यह सिखाता है कि जब हम सेवा करते हैं तभी हमें भगवान प्राप्त होते हैं। और गौरी गोपाल की जो सेवाएं हैं बहुत ही अद्भुत हैं। जहाँ पर श्री गौरी गोपाल की रसोई चल रही है, हर एक व्यक्ति बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करता है। दिन में कोई भी व्यक्ति आए आकर के प्रसाद ग्रहण कर सकता है। गौ माता की सेवा हो चाहे वृद्ध माताओं की सेवा हो, वह निरंतर हो रही है। इसके लिए मैं पूज्य महाराज श्री के माता पिता को प्रणाम करता हूं। सत्संग है कल्पतरु श्रद्धा जाको मूल, जो तू चाहे मोक्ष फल तो हरि चर्चा मत भूल। तो यहाँ पर नित्य ही भगवान के धाम में भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, जिसका भक्त लोग श्रवण करते हैं, चैनलों के माध्यम से भी वाणी का लाभ प्राप्त करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में जो आप ये सेवा देख रहे हैं, नित्य ही लगभग 40 से 50 हजार व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है। और एक विष्णु की भक्ति। पृथ्वी तावदीयम महत्सु महति तद्विष्टनो वारिधि पीतोसौ करसौ भवेद मुनिना सभ्योम निखद्योतपत् तदविष्णुर्धनुजादिनाथ दमने पूर्णपदम न भवत् देवौषौ वसति त्वदीय हृदय तत्तो महानत्र का। एक धन्यो मेरु गिरिर्य देक शिखर ब्रह्मेन्द्र रुद्रादय स्वच्छन्दं निवसन्ति सक्षते तले क्वस्तीति न ज्ञायते तान् धत्ते भुजगाधिप सचिकर समोरभोत् कंकणम देवौषौ वसति त्वदीय हृदय तत्तो महानत्र का। आप प्रशंसा के पात्र नहीं हो, भगवत भागवत और इन सब ब्राह्मणों की, सब संतों की कृपा के पात्र हो। घृपम नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं रायणम् अशेषं सुव्रीणाम् अमृतमिव वाणी विलसितं शठारातेर्योऽसौ घन इव ववर्षक्षितितले तदद्यापि क्षोणीं सुरभयति संजीवयति मां सनाथो
में नाथो गुण गण सनाथो विजयता परब्रह्मैवाज्ञं भ्रम परिणतं संसरति परोपाध्यालीढ़। न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने वाले, क्योंकि वही न्याय है। न्यायो नेता समीरण हम लोग पाठ करते हैं प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का, तो वही न्याय है, इसलिए वही बैठे हुए हैं दंडाधिकारी बन करके। अगर कोई बदमाशी करता है तो उसे दंडित करना है न्यायाधीश। वो कौन सा राजा का स्वरूप है? जो न्यायाधीश का है। भगवान का कौन सा स्वरूप है? वो भगवान का स्वरूप न्यायाधीश के रूप में लोगों की प्रार्थना, देवताओं की प्रार्थना सुन करके दैत्यों के लिए दंड विधान करते हुए सज्जनों का उद्धार करने का कार्य करने की घोषणा करना। जहां से घोषणा होती है, जो घोषणा करते हैं, वह उनका दूसरा स्वरूप है। उसको व्यूह कहते हैं। व्यूहश्च चतुर्धा, व्यूह 4 हैं। कौन कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो इस तरह जो क्षीर सागर है, एक तो त्रिपाद विभूति, और त्रिपाद विभूति में केवल एक लोक नहीं है। त्रिपाद विभूतेर लोकास्तु असंख्याता प्रकीर्तिता। श्री पद्म पुराण में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं त्रिपाद विभूति के लोक असंख्यात हैं, जिनकी कोई संख्या नहीं है। इतने लोक हैं, जितने भगवान के अवतार हो चुके हैं, असंख्य अवतार भगवान के हो चुके हैं। इसीलिए अवतारा ह्यसंख्येया, चाहे अवतारा असंख्येया, तो असंख्य अवतार हैं, इसलिए उन अवतारों के भगवान के लोक हैं। इसीलिए त्रिपाद विभूतेर लोकास्तु असंख्याता प्रकीर्तिता।